यादव की पार्टी में ऐसे 10 नेता तो नहीं है जो देश प्रदेश भर में पहचाने जाए, अपने अपने जिलों के नेता हैं। तब वो भी कल चुनाव होगा तो कहेंगे कि बताइए मैं अकेला लड़ रहा हूं और इनके 500 सांसद, राज्यसभा लोकसभा मिला के 100 मंत्री, 22 मुख्यमंत्री सब उत्तर प्रदेश में हैं। तो डिंपल जी जब चुनाव लड़ी थी मैनपुरी से नेताजी की मृत्यु के बाद, तो जितना भी आपका उत्तर प्रदेश भर का सपा वाला था सब गया हाजिरी लगाने, सब गए थे। और देश भर में भी जहां सपा की कार्य इकाई है वो सब भी लोग गए थे। तो जिसके पास जो होगा वो आएगा। धर्मेंद्र जी, इसमें बुरा मानने कौन सी बात होती है कि हम गृह मंत्री से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े? आपकी केंद्र में सरकार आ जाती तो आपके पास भी गृह मंत्री प्रधानमंत्री होते। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, देखिए दो चीज है जी, किसी भी राजनीतिक दल को, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को कहीं भी जाकर के मत मांगने का, लोकतांत्रिक तरीके से प्रचार करने का अधिकार, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। सवाल यह है कि गृह मंत्री के रूप में ताकत के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जब जो इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस पर सवाल उठता है कि आप एज ए गृह मंत्री जाते हैं, आपके पीछे पीछे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तमाम जो सेंट्रल की एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं पहुंच जाती हैं लोगों पर छापा मारने, दबाव बनाने, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न करने, तो उस पर सवाल उठता है। देखिए वो उनका प्रिविलेज। हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे थे चुनाव जीतने का अमित शाह जी की, आप तो कवर करते रहे हैं। पिछले चुनाव के क्या कह रहे थे गृह मंत्री जी? अब की पार 200 पार, और गारंटी से जब प्रधानमंत्री जी दीदी वो दीदी कर रहे थे तो उस समय अमित शाह जी चिल्ला के कह रहे थे 200 से 1 सीट कम आएगी तो मैं राजनीति से तब मैं जवाब दूंगा। तमाम वादे कर रहे थे। आखिर क्या हुआ? उस गिनती में भी आप रहे, उसके बाद उनके कैसे स्टैंड बदले भी आपने देखा। तो ये राजनीति में ये नारे गढ़ना और इस तरह की बातें करना वो आम बात है, उसको करते रहे। सच क्या है कि जो वेलफेयर स्टेट के रूप में तमाम बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो योजनाएं ममता दीदी ने अपने राज्य के लोगों के लिए लाई है, जिसके आधार पर लगातार वो चौथी बार मैदान में मजबूती से महत्वपूर्ण वो है। बंगाल के लोगों का जो भरोसा है उन पर वो महत्वपूर्ण है। मत प्रतिशत बढ़ने का आपने सवाल उठाया था, दो चीजें थी। देखिए अमिताभ जी, एक तो जो इतने बड़े पैमाने पर मत कट गया, ठीक है, उसमें कुछ मत जो मृतक सूची रही होगी, डुप्लीकेट रहे होंगे, उससे भी मत प्रतिशत बढ़ा। और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया कि बंगाल से तमाम लोगों को हटा देंगे, नाम काट देंगे, उनकी जमीनों से जमीनें चली जाएंगी, उसके चलते देश के विभिन्न कोनों में, उत्तर प्रदेश का हूं, हमारे यहाँ काम करने वाली महिलाओं भाग करके सब काम छोड़ करके बंगाल गई वोट देने, केवल इसलिए कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो एसआईआर ले आई है कर देगी कि आगे हमारा घर, हमारी जमीनें प्रभावित हो जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र जी के, यानी समाजवादी पार्टी के लिए मेरा टेक ये है, आप तैयारी अपनी दुरुस्त रखिए और मेरी बात लिख के रख लीजिए, हैं 85 से 90% के बीच वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। क्या? जिधर सिरहाना है उधर पैताना हो जाएगा, जिधर पैताना है उधर सिरहाना हो जाएगा। लिख लो मेरी बात धर्मेंद्र जी, फिर बात मैंने कहना कि समझ नहीं आई बात। 85 से 90% वोट पड़ेगा एक, और जसराना से लेके अब भोगांव तक पैरामिलिट्री फोर्स होगी, ये भी ध्यान रखिए। बंगाल का सफल मॉडल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ना हिंसा, ना झांझ झांझ, ना झिकझिक, शांतिपूर्ण अद्भुत मतदान, और क्या चाहिए लोकतंत्र में? तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा एहतियात बरतना तो तैयारी करनी होगी। बाकी तो जनादेश है, ठीक है। राज शर्मा साहब, दो अलग अलग बातें आ रही, आपकी बात और आपकी बात के साथ इमरान मसूद को हमने अभी सुनाया, वो बोले कि वे भाजपा हार रही, ममता जी आ रही हैं, और राहुल जी कह रहे हैं कि ममता जी की ऐसे कर्म रहे, उन्होंने ऐसा राजपाट चलाया कि भाजपा को बंगाल दे दिया। ये अलग अलग स्वर नहीं है कांग्रेस में? नहीं है सर। आप लोग चाह रहे हो ममता जी जीते, कुछ कांग्रेसी राहुल जी कह रहे कि तो ममता जी के हाल के चलते ये हुआ कि भाजपा इतना हावी हो गया बंगाल में। देखिए एक फॉर्मूला होता है जी, मैं बताऊं, इसको आप मान लो, हमारी वहां स्थिति क्या आपको भी पता है, हमें भी पता, सबको पता है, उसमें ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। मगर हमें पता, मैं सोचता हूं पर्टिकुलरली, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि इस वक्त बीजेपी को हराने के लिए मैं चाहता हूं कि टीएमसी जीते।
वैसे तो आदमी सोचता है अपने के लिए, लेकिन मुझे पता है। अब मैं दूसरी बात दुबे जी के लिए कहता हूं। दुबे जी, आपकी एक उम्र है, यंग हो, देश को मुझसे कम उम्र होगी, मेरी एक एज है, लेकिन बस इस बात का जवाब दे देना, मैं आपके आगे सर झुका दूंगा। ये पीतांबर पहन के, टीका लगा के, शराब की दुकान में जाऊं और मुर्गा खाऊं, फंस गया। क्या अनुराग ठाकुर ने अच्छा किया? ये वहां देख रहा था हिंदू, ये वहां हिंदू देख रहा था। आप इतना बता देना, हार जाएगी भाजपा। अच्छा किया था, मैं कर दूंगा। नहीं, मुर्गे पे राज भाई, मुर्गे पे हार जाएगी भाजपा। नहीं, अभी आगे तो दद्दा आप पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं आज एक और बात कह रहा हूं। ऐसा है, अगर मैं आपके संग डिबेट पे बैठता हूं तो दद्दा कुछ तो 2-4% आपकी जो जानकारी है वो आपके द्वारा संप्रेषण से मिल जाती है मुझे। महिलाएं ममता जी को दे रही हैं वोट, आप लिख ले जी। 10% अपवाद हो सकता है, 10-15% अपवाद हो सकता है। आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बस मैं इतना बता रहा हूं, महिला देंगी टीएमसी को और कांग्रेस को। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार में महिलाओं का वोट। अरे दुबे जी को भी जी, एक बात बताऊंगा दुबे जी, जीवन में याद रखिएगा, मैं झूठ बोलने से पहले मरना पसंद करता हूं। और सुन लीजिए, आप क्या कहता हूं, मैं नॉनवेज खाता हूं भाई साहब लोग। अरे हमसे मैं अभी नॉनवेज लेने गया, मुझे मां की कसम, मैंने ये कुर्ता उतारा, मैं नहीं जा सकता था, मरना कबूल है। अरे हिम्मत जुटाओ ऐसे कहने की भाई। छोटे आपकी जहरी उम्र का मेरा बेटा है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। देखो, ये पहन के मैं मुर्गा, ये पहन के मैं मछली खाऊं और आप उसका समर्थन नहीं खा सकता है किसी आप बंगाल के लोगों का अपमान मत करिए। बंगाल के नॉनवेज खाते हैं, दुबे भैया, ये अपना अपना विषय हो सकता है। आप जैसे हमारे से हमारे हम लोग प्रचार करा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो, सच क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं हो? अरे यार, कांग्रेस तो 3 में है, न तो बंगाल के लोगों का अपमान क्यों कर रहे हैं? देश को बर्बाद करने दूंगा, तो अपमान करेंगे उनका। बंगाल आसाम के लोग अलग बचाव करना मेरा समझ जाता है। बंगाल के लोग आसाम के लोग नहीं खा सकते। आंख से आंख मिला के बात करिए। अनुराग ठाकुर का विरोध करते हो कि नहीं करते हो? देव नगरी का एक नेता टीका लगाया है, मुर्गा मछली खाता है। यार एक बात तो भैया, राहुल गांधी जी जैसे चुनाव में बैंकॉक करते हैं ना, आप बैंकॉक पर कहने की यात्रा करिए। जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, वो बंगाल में दिखाई देंगे, राहुल गांधी जी दिखाई देंगे। ब्राह्मण की बेटी, सनातनों की बेइज्जती कराने वाले, दोनों में दोनों में रोकूंगा। राज भाई को भी, सौरभ जी को भी। देखो भाई, ये मांस वास पर ज्यादा न अड़ो, इसको जाने दो, जितना कहना सुनना तो कहीं सुन चुके। इस देश ने बड़ी बड़ी चीजें देखी और मेरे साथ सबसे खराब बात यह है कि जो चीज मेरी आंख से गुजर गई, वो कोई मौसम रहे, वो फिर मेरे मेमोरी से डिलीट नहीं होती। नवरात्र चल रहे, सावन या नवरात्र कुछ था, लालू जी के यहां गए राहुल गांधी, वो भी तो ब्राह्मण है, वो क्लेम करते हैं कि ब्राह्मण है दत्तात्रेय। उनने मांस बनाना सीखा, पूरा विधि विधान से उसकी शूटिंग कराई, वो शूटिंग जारी की, कैसे कैसे मुर्गा काटो, बकरा काटो, उसमें क्या मिलाओ, कितना प्याज, कितना लहसुन। धर्मेंद्र जी रुक जाओ, आपके भी काम की चीजें, इसको समझो, सीखो, ठीक। उसके बाद खुद खाया, लालू जी से कहा कि गुरुजी मैं बड़ा कृतकृत हुआ, आपने ये सिखा दिया। और फिर वो बोले कि मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका लड़ेगी, उसके लिए नहीं होगा। तो लालू जी ने बच्चियों से कहा कि बांधो घर के लिए। तो प्रियंका जी का वीडियो आया खाते हुए, उनने भी कहा बहुत बढ़िया बना है। राहुल जी ने कहा मैंने भी इसमें हाथ बटाया है। जबकि एक इंटरव्यू में प्रियंका जी ने कहा था कि हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज छूता तक नहीं है क्या। और उस दिन वो बेहतरीन वो चंपारण मटन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रही थी। क्या करिएगा राज भाई, किन किन के लिए विरोध लीजिए, किन के लिए आप कमीज उतारोगे अपनी क्या। प्रियंका जी ने कहा कि हमारे घर में चिमटे से भी लहसुन नहीं छूटे, लेकिन चंपारण मटन खा लेते हैं हम लोग सावन में, नवदुर्गा में। हो सकता होगा, लेकिन वो तो लहसुन डाल के बनाया था लालू जी ने, मैंने वीडियो देखा था। और 1 सेर प्याज और आधा किलो लहसुन डाला था उसमें, और ये कहा था जितना लहसुन रहेगा उतने पेट के लिए अच्छा।
तो खाए रणबीर, उसमें काहे को बहस में पड़ना। ठीक है, धर्मेंद्र भाई ने एक बात उठाई थी कि अमित शाह आए हमें दिक्कत नहीं, नरेंद्र मोदी आए दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की हैसियत से। धर्मेंद्र जी को पता होना चाहिए कि भारत ने जो संसदीय व्यवस्था स्वीकार की, उस व्यवस्था में, और वो नियम सब पर लागू है, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस कोई सरकार में रहेगी उस पर लागू होंगे। अखिलेश यादव भी जब 2017 में प्रचार कर रहे थे तो बाहैसियत मुख्यमंत्री ही प्रचार कर रहे थे, उनको वही प्रोटोकॉल मिल रहा था हर जगह, उनके पीछे उतनी ही फौज फाटा जा रही थी, 1000 1,500 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के भाई, और एनएसजी अलग से। तो हम करें तो लीला और दूसरा करे तो ये ठीक नहीं ना। ममता जी भी प्रचार में जहां जा रही है, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उनको फॉलो कर रहा है। किसने बता दिया नहीं कर रहा? तराजू तो रखो यार अपने पास। ममता बनर्जी और एहतशामुल हक में अंतर रहेगा ना सड़क पर निकलने पर, कि नहीं रहेगा? बोले नहीं ये भी टीएमसी वो भी टीएमसी, नहीं भाई, उनके पास प्रोटोकॉल चलता है। उनके आने से पहले स्थान की जांच पड़ताल होती है, डॉग स्क्वाड होता है, वो तो पूरा एक प्रोटोकॉल है, बुक है पूरी। मेरा बात कर रहा हूं, ये तो सीखो समझो भाई। बोले ना हमारे नेता कहीं मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें पूरा प्रोटोकॉल आखिरी दिन तक मिले, लेकिन भाजपाइयों को नहीं मिलना चाहिए। क्या ये नंगे पांव रिक्शे में बैठ के आए प्रधानमंत्री, तब हम मानेंगे चुनाव है? तो भैया आप अपने घर बैठो, वो काहे को आएंगे? और मैं बता दूं, नए लोगों को सीखना भी चाहिए। ये व्हाट्सएप कई बार भ्रमित कर देता है, सच्ची घटनाओं से सीखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सब भारतीय वायुसेना के विमान से ही चुनावों में भी गए। उनकी सुरक्षा का प्रश्न है भाई। आप चाह रहे हो कि वो तांगम बैठ के चले जाए? कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इसलिए चिढ़िए मत। ईश्वर को मनाइए कि आप भी मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी भी सरकार में प्रधानमंत्री बने कोई, तो आपको भी ये जलवा मिलेगा। अब नहीं जब तक बनोगे भैया, तब तक तो ये जलवा नहीं मिलेगा। और एक बात कहता हूं, जिन लोगों के पास जेट सिक्योरिटी है, जेट प्लस है या एनएसजी है, वो लोग पूरे राजा की तरह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, भले उनके पास बोट हो ना हो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं बाहर? पूरा अमला जमला चलता है साथ कि नहीं? आईपीएस स्तर के अधिकारी भागते हैं कि नहीं भागते उनकी गाड़ी के पीछे? राजी बोलो जोर से, हां भागते हैं ना? ऐसा तो नहीं राहुल जी कहीं जा रहे हैं तो एक होमगार्ड बैठा दिया, बोला उनको निकलवा दो, घुमालाओ, है नहीं ना? आईपीएस स्तर के अधिकारी भागते हैं उनकी कार के पीछे। तो हमारे लला को पालकी मिले, अब बोले इनके लला, अरे बोले ये पालकी कैसे आ जाएंगे? ये नहीं चलेगा भाई साहब, ये नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी के साथ तो ये बात बहुत उनको ध्यान रखनी चाहिए कि जनता में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप चिढ़ रहे हैं सत्ता से। आप सत्ता के प्रतिस्पर्धी बनिए, वैकल्पिक मॉडल रखिए, लेकिन आप चिढ़ रहे हैं तो चिढ़ से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय नकारात्मकता के। मैंने उदाहरण बता दिया, 17 में अखिलेश जब कैंपेन कर रहे थे तो वो बाहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कैंपेन कर रहे थे। इसलिए इन्हें सिर ना हिलाओ भैया, ऐसे सिर ना हिलाओ महाराज, जानकारी रखो। और एक भी उदाहरण भारत में ऐसा नहीं, एक भी उदाहरण नेहरू जी से लेके और आज तक जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने पार्टी कार्यालय में अखबार बिछा के सो जाऊंगा, संभव नहीं। आपकी भावना हो सकती है लेकिन आपको व्यवस्था इस बात की इजाजत नहीं देगी। आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की तरह रहेंगे। जो भूतपूर्व हैं वो तो रौला चौला बचाए घूम रहे हैं, हक साहब भी मुस्कुरा रहे हैं क्या? और हम प्रधानमंत्री